हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एआईबी एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट नहीं जानते हैं जो कि फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो एआईबी 19 में 19 क्या 18 में भी हर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, सब में से 18 थोड़ा सा हाई लेवल का एग्ज़ाम रहा है। ठीक है, और इससे भी हाई कर सकते हैं 19 को। ठीक है, वो क्यों कर सकते? क्योंकि एडवोकेट की जो संख्या है, नंबर है, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसलिए। तो क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट का कि मैम बेयर एक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं एआईबी में। तो हम इसके बारे में टॉपिक पे बात करेंगे। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है एआईबी एग्ज़ाम के लिए कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को आप पूरा देखना तभी आपको समझ। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का है कि मैम एआईबी में कितने क्वेश्चन बेयर एक्ट से आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो वो हम आपको दिखाते हैं इस बार का एवरेज, 18 का एवरेज। तो आपको हम वहाँ पे ले चलते हैं जहाँ पे लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, उसी बेस में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ। देखो वेबसाइट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन है एआईबी एग्ज़ाम का कितना प्रतिशत, मतलब कितना परसेंटेज सीधे डायरेक्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का। तो देखो पिछले वर्षों के पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, एआईबी का पाठ्यक्रम मतलब एग्जाम पैटर्न लगभग 80-90% बेयर एक्ट पर, मतलब जो पिछले साल जो पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 80-90% मतलब बेयर एक्ट से पूछा जाता है। तो जहाँ सीधे या केस लॉ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो डायरेक्ट वाले जो क्वेश्चन है वो तो आपको मिल जाएंगे, बट आपको केस लॉ आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए केस लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट केस लॉ 25 केस लॉ है जो रिपीट होते हैं, वो मैं अगले उसमें करवाऊंगी। अभी आपको हम बताते हैं कितने बेट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बेट की हेल्प ले सकते हो, उससे आप पेपर हल कर सकते हो। तो एआईबी 18 में जो स्टूडेंट ने बताया कि लगभग 70% सीधे बेट से पूछे गए थे। ठीक है, और जो 30% जो आते हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और केस लॉ से पूछे जाते हैं। जो 30% मतलब 70% जो है एआईबी 18 में पूछा गया था। तो यहाँ पे 70 + 30 मतलब 100 क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो 30% है वो केस से रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और केस से पूछे क्वेश्चन जाते हैं। तो 70% आपके बेयर एक्ट से सीधे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एआईबी एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए टॉपिक जो होते हैं वो तो 19 होते हैं, जो 25 बुक्स होती हैं, लेकिन आपको कितने कवर करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कितने क्वेश्चन देखने जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उस टॉपिक पे हम बात करते हैं कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहला हमारा है दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब सीआरपीसी के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 अंकों के होते हैं जो कि, और फिर हमारा सीपीसी जो कि वो भी 10 अंक का होता है, तो 20 नंबर हो गए आपके। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, वो भी 10 नंबर का आपका होता है। फिर हमारा आ जाता है अनुबंध कानून, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून और पराक्रम लिखित अधिनियम। इसमें भी 8 अंक आपको मिलेंगे, 8 नंबर में का होता है। और फिर आ जाता है 8 नंबर का हमारा आईपीसी। ठीक है, और तो ये देखिए 5 सब्जेक्ट मिला के हो गए, 46 नंबर का आपका हो गया। और भी दिखाते हैं आपको कि कौन से इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे जैसे 8 नंबर का साक्ष्य अधिनियम हो गया, एविडेंस एक्ट। ठीक है, और 8 नंबर का ही आता है आपका फैमिली लॉ से रिलेटेड, जैसे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आएगा आपका। ठीक है, और फिर आता है आपका 5 अंक का, जैसे टॉर्ट है, मोटर वाहन है, इसको आप छोड़ दीजिए। इसकी जगह पे आप जैसे वो एडवोकेट एक्ट, इस पे आप फोकस करिए, वो भी आपका 4 नंबर का आता है। देखिए सारे नंबर मिला के आपके 70 तक बन जाएंगे। ठीक है, तो बाकी के नंबर जो हैं 30, जो कि आपके अगर प्रैक्टिस करते होंगे आप लॉ की तो आपको कवर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं एआईबी में, तो उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो और आपने एलएलबी की है 3 साल की, तो उसका भी आपको नॉलेज होगा। तो इसी बेस पे आपको पेपर देना है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।